चलिए तो स्टोरी फाइनली आज सुना देते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से कह रहे हैं और आप लोगों ने अर्न भी किया है, आप लोगों ने पोल पर भी अच्छा रिजल्ट लाके दिखाया है, तो अब तो बनती है। स्टोरी कौन सी सुनाएंगे? कौन सी यार, अब कौन सी स्टोरी सुनाऊं तुम्हें यार, मैं सोची भी नहीं है कौन सी स्टोरी सुनाई जाए। चलो मैं तुम्हें अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। किसकी स्टोरी सुनाऊं, कौन सी स्टोरी सुनाऊं यार, याद भी नहीं आ रही। 11th 12th की सुनाता हूँ। 12th में जब जेई का सिलेबस खत्म हो गया था तब की बात बताता हूँ कि मैंने क्या गलती करी, ताकि आप लोग कुछ सीखे भी उससे, मतलब इंटरेस्टिंग भी है और कुछ सीखेंगे आप लोग शायद उससे, होपफुली। हाँ, पोल करा लो सर, हाँ पोल करा लो, यही काम रह गया, पोल में टाइम वेस्ट करें। कौन सी स्टोरी? लंदन भी बताएंगे बताएंगे, हाँ। घोस्ट स्टोरी, अच्छा। मॉडलिंग स्टोरी ये कह रहा है। ये सब कॉलेज की बातें हैं बेटा, पहले स्कूल से शुरू करेंगे ना ऐसे, वरना बीच बीच में समझ थोड़ी आएगा तुम्हें। सारी चीजें लाइन से चलनी चाहिए ना। सबको सबको लंदन स्टोरी सुननी है। लंदन स्टोरी तो तुमने सुनी ली होगी यार, इंटरनेट पे किसी ने, महान इंसान ने डाल ही दी थी। हाँ। लंदन स्टोरी में ऐसा कुछ है नहीं, उसके अलावा तुम्हें बता ही रखा है, वो वहां जो बताया वही है, कुछ चेंज थोड़ी, कुछ पिछले एक साल में कुछ उसमें नया अपडेट नहीं है बेटा। हाँ, होता तो बहुत मार पड़ती है हमारी। कोई नया अपडेट नहीं है, लंदन स्टोरी वैसी की वैसी ही है। चीटिंग सर? अरे यार, चीटिंग, इन्हें लंदन स्टोरी सुननी है। चलो ठीक है, लंदन स्टोरी सुन लो यार, लंदन स्टोरी सुन लो। मुझे क्या है, मैं तो तुम्हें नई स्टोरी सुनाने वाला था। ठीक है चलो, कोटा वाली बाद में बता देंगे, अभी ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रखे हैं लंदन स्टोरी को सुनने को लेकर। इनको लंदन स्टोरी बता दी जाए तो। लंदन स्टोरी में शुरुआत कहाँ से हुई थी? हाँ याद आ रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा। अब यार, डर लग रहा है मुझे थोड़ा समझा बोलने में भी। अब देखो जरा चैट कैसे चल रही है भाई साहब, गजब स्पीड में है, जब क्वेश्चन पूछो तब किसी की आवाज नहीं निकलती है यहाँ पे। एक कह रहा है एम एस धोनी वाली। तो सारी इंटरनेट पे तो देख कर आए हुए हो तुम, यहाँ पे आके तुम मुझे नाम बता रहे हो, इसका मतलब तुमने देखी हुई है सारी। हाँ। सर की खुशी। ठीक है भाई, खुशी। चलो भाई, तो लंदन स्टोरी के बारे में तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। तो भाई देखो, आईआईटी में क्या होता था। आईआईटी में ना बड़ी अच्छी अच्छी चीजें होती है, जब तुम जाओगे अगर, तो तुम सुन लो यार, सुन लो हाँ। सारी बताऊंगा यार एक एक करके, आज अब लंदन वाली स्टोरी सुनने का मूड है लोगों का, तो सुन लीजिए। हाँ, सुन लीजिए। तो लंदन स्टोरी के कुछ किरदार हैं। अब ये फिक्शनल स्टोरी है, ठीक है, कोई असली स्टोरी नहीं है। हाँ, वरना क्या होता है भैया, असली स्टोरी बता दो तो लोग फंस जाते हैं, इंटरनेट पे सभी तरह के लोग होते हैं, सब देख लेते हैं फिर फंस जाते हैं। तो ये कहानी है। इसमें क्या होता है, एक होते हैं मिस्टर ए, एक होते हैं मिस्टर बी, और एक होते हैं मिस्टर सी। ये तीनों विद्यार्थी होते हैं, आईआईटी में पढ़ते होते हैं, आईआईटी दिल्ली में पढ़ते होते हैं, ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल काल्पनिक कहानी है, इसका सच्चाई से कुछ लेना देना नहीं है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए। तो तीन मित्र होते हैं, आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहे होते हैं। तो अब इनमें से इनका एक मित्र होता है, ये ना थोड़ा, मतलब उस टाइप का होता है जो आईआईटी में प्रोफेसर से अच्छी तरह बना के रखते हैं, और तो मतलब थोड़ा सा, मतलब पढ़ाई के अलावा भी एक्स्ट्रा करिकुलर्स में आगे, और जैसे कोई इवेंट्स हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करना, और ये सब दुनिया भर के काम करने में एक्सपर्ट होता है। तो अब आईआईटी में एक इवेंट, वैसे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं, बट वन ऑफ द इवेंट्स इज कि स्टडी इंडिया प्रोग्राम करके होता है। स्टडी इंडिया प्रोग्राम, ठीक है, तुमने स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम शायद सुना हो, बट स्टडी इंडिया प्रोग्राम होता है। उसमें क्या होता है कि बाहर के लोग आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, बाहर की यूनिवर्सिटी से बच्चे आते हैं, पूरे विदेश से, देश विदेश से, सभी देशों से। और उनको बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस या फिर एक कह लीजिए एक इवेंट होता है, जिसमें बताया जाता है कि इंडिया में पढ़ने के क्या बेनिफिट्स हैं, कि आप इंडिया के कौन से कॉलेजेस हैं इसमें आ सकते हो, बेस्ट मतलब मेडिकल कॉलेजेस कौन से हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज कौन से हैं, रिसर्च के या फिर आर्ट्स वाले, जो भी मतलब ह्यूमैनिटीज के सबके कॉलेजेस के बारे में बताया जाता है उनको। ठीक है जी, स्टडी इंडिया प्रोग्राम होता है, तो वो फंडेड होता है, बाहर की कंट्रीज गवर्नमेंट फंड करती है, बच्चे आते हैं इंडिया में, और यहाँ पर वो इंडिया के यूनिवर्सिटीज के बारे में, हाँ, सीखते हैं कि क्या क्या यूनिवर्सिटीज हैं। हाँ, तो भाई अब होता क्या है कि उस स्टडी इंडिया प्रोग्राम के लिए आईआईटी दिल्ली से, आईआईटी दिल्ली को भी इनवाइट, मतलब वहाँ हम लोग होस्ट की तरह होते हैं कि यार हमें मतलब बताना होता है कि भाई हाँ, इंडिया में आईआईटी दिल्ली भी एक कॉलेज है, उसकी पढ़ाई, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बतानी होती है। तो आईआईटीज के बारे में, इन शॉर्ट ये समझ लो कि उस स्टडी इंडिया प्रोग्राम में आईआईटीज के बारे में भी बताया जाता है कि यार आईआईटीज में पढ़ो, आओ यहाँ पे देखो, एक्सचेंज प्रोग्राम्स में आओ, बाहर के बच्चों को बताया जाता है, एक्सचेंज प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, उसके थ्रू वो आ सकते हैं जेई के अलावा भी। ठीक है जी, तो अब हमें, मतलब हमें नहीं, इन मिस्टर भी क्या होते हैं, इनको प्रोफेसर साहब कहते हैं कि भैया इस इवेंट में जाना है, ठीक है, इस इवेंट में जाना है स्टडी इंडिया प्रोग्राम में, तो तीन चार बढ़िया बढ़िया बच्चे पकड़ लीजिए, ले आइए अपने फ्रेंड्स जो आईआईटी दिल्ली को रिप्रेजेंट करेंगे, और जाके इनके बारे में, आईआईटी दिल्ली के बारे में अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो मिस्टर भी आते हैं, मिस्टर ए और मिस्टर सी के पास, कि भाई ऐसा ऐसा आया है सर का इन्विटेशन, कि चलना है 5 स्टार होटल में, और वहां पर एक कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद खाने वाने को मिलेगा, तो चल लो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो हमें क्या लेना देना यार, स्टडी इंडिया प्रोग्राम, उस समय कौन इंडिया में पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। हमने कहा ठीक है, मतलब हमने नहीं, मिस्टर ए और मिस्टर सी ने कहा कि ठीक है यार, चल लेते हैं, क्या दिक्कत है, खाना तो खाने को मिल ही जाएगा, पेट भर के खाना खा के आएंगे, वैसे ही 5 स्टार में कभी खाया भी नहीं है। तो
ठीक है, तीनों दोस्त जो है निकल लिए, फिर शाम को तैयार व्यार होके 5 स्टार में कि भाई अब तो आज तो 5 स्टार की प्लेट में जी भर के खाना खाएंगे, थ्री इडियट स्टाइल, बिल्कुल हाँ फ्री में। ठीक है भाई, तो अब पहुंच गए वहाँ। अब कॉन्फ्रेंस वगैरह शुरू हुई। कॉन्फ्रेंस वगैरह पे तो कहाँ इंटरेस्ट था हमें कि वहाँ कोई प्रोफेसर बोल रहा है, कोई बता रहा है इंडिया की यूनिवर्सिटी के बारे में, प्रेजेंटेशन चल रही है। हमें तो ये था भैया खाना वाना शुरू हो जाए, हम जल्दी से अपनी पेट पूजा करें और निकलें अपने हॉस्टल वापस। हाँ, तो बस यही कहानी थी। तो अब वेट किया हमने बहुत देर। तो ठीक है भाई, अब हमने जैसी कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो हम भागे तुरंत खाने की तरफ, या जल्दी जल्दी प्लेट उठाएंगे, कहीं भीड़ हो जाए और फिर मेन मेन खाना मिस हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हमने प्लेट प्लेट उठा ली भाई तीनों ने, मतलब हमने नहीं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी ने प्लेटें उठा ली अपनी और खाना लगाना शुरू कर दिया भाई। अब इतने में प्रोफेसर साहब आए, वो बोले अभी कहाँ खाना वाना खा रहे हो अकेले में, ये जो बच्चे आए हैं इनसे जरा इंटरेक्ट करो, इनको बताओ तो सही आईआईटी के बारे में। अब वहाँ तो हमें बोलने का मौका थोड़ी मिलेगा, स्टेज पे तो प्रोफेसर साहब ही बोल रहे थे, तो बच्चों के सामने बोलने का मौका नहीं था। तो ये बोला गया कि भाई जो बच्चे हैं खाना खाते वक्त आपस में इंटरेक्ट करो, और इंटरेक्शन करते करते आईआईटी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताओ, अपने देश के बारे में अच्छा अच्छा बताइए, अपना कल्चर बताइए। हमने कहा अरे यार कहाँ फंस गए, कहाँ फंस गए यार, कहाँ फंस गए, हम तो खाना खाने आए थे, अब ये इंटरेक्शन भी करेंगे। ठीक है, फिर अब इंटरेक्शन इंटरेक्शन हो रहा था, तो हमने कहा ठीक है अब कर लेते हैं इंटरेक्शन। अब हुआ क्या, इतने में हम थोड़ा जा रहे थे, अब किससे इंटरेक्ट करें, है ना, तो इतने में कुछ कुछ ग्रुप खुद ही हमारे पास आ गया इंटरेक्ट करने, जानने के लिए कि भाई हमें थोड़ा जानना है इंडिया के कॉलेजेस के बारे में। अब उसमें जो थी ग्रुप के अंदर महिलाएं थी सारी की सारी, लड़का कोई भी नहीं था। तो हमने कहा भाई अब तो बताना पड़ेगा, देखो यार प्लेट प्लेट रखी साइड में, और हमने कहा चलो ढंग से इंटरेक्शन करें, थोड़ा इनको इंडिया के बारे में बताना जरूरी है भाई। समझ गए ना। हाँ, तो हमने मतलब मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी ने, हमने नहीं, इन तीनों ने इंटरेक्शन करा चालू, इंटरेक्शन किया चालू। हाँ, अब इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी बट ठीक है, अब करना तो पड़ता ही है थोड़ा बहुत, टूटी फूटी इंग्लिश में बातचीत करना शुरू किया। और बेटा बस, तो हो गई बातचीत, हो गई थोड़ी बहुत। तो हमने इंडिया इंडिया के बारे में बताया, थोड़ा इंडिया के बारे में, फिर थोड़ा अपने बारे में भी बताने लग गए, है ना, आईआईटी के बारे में बताने लग गए। और फिर बात से बात आगे बढ़ती गई, और धीरे धीरे कहानी जो है, अब तुम समझ ही गए हो, कहानी ने थोड़ा सा ट्विस्ट ले लिया। हाँ, तो मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी जो थे, तीनों ने थोड़े दिन अपना, जब तक स्टडी इंडिया प्रोग्राम चला तब तक थोड़ा सा अपना एंजॉयमेंट चलता रहा बस। अब बाकी डिटेल तो देखो तुम्हें ऑब्वियसली नहीं बताई जाएंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसके आगे की डिटेल्स तुम्हें नहीं बताई जाएंगी। ठीक है, यस, एक कह रहा है इंटरेक्शन नहीं सर, अट्रैक्शन हो गया। हाँ, तो एनीवेज यहाँ पे दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू कि आईआईटीज में क्या होता है, इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जहां पर आप मतलब अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, नॉट दिस काइंड ऑफ टैलेंट बट अदरवाइज भी आप बहुत सारी चीजों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिबेट्स वगैरह होते हैं, बहुत मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जोक सपाट आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। ठीक है, सही है, समझ गए, अब तुम कहानी समझ गए। हाँ, तो अब आईआईटी जाने का नया मोटिवेशन मिल गया होगा भाई। फोटो, ये सब भाई देखो, ये सब काम मत करना क्योंकि इन काम इसको बहुत समय हो गया है, और नाउ इट इज लाइक 20 इयर्स बैक। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है इस बारे में ज्यादा छानबीन ना करें और ना किसी को परेशान करें इंटरनेट पे, क्योंकि पिछले साल मैंने जब स्टोरी बताई कई लोगों ने इंटरनेट पे बवाल मचा दिया, और somebody is married, she is married also now। तो आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखें एंड रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें, कोई भी कुछ भी ऊट पटांग काम ना करें। ठीक है जी, तो स्टोरी बता दी है मैंने, बट प्लीज आप सबसे एक्सपेक्टेड है, अगर तुमने कुछ ऊट पटांग काम किया बेटा तो समझ लेना, समझ लेना फिर। सर फिर क्या हुआ, अब उसके बाद की स्टोरी थोड़ी ना यार, तुम्हें क्या क्या करोगे जान के। चलो भैया, तो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी की स्टोरी तुम समझ गए होगे। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो